निशाना तो इमरान खान लगा रहे हैं। वो तो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी से शुरू हुए हैं, उसके बाद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे आए, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर, उसके बाद हमें निशाने तो वो लगा रहे हैं बदल बदल के, उनके ऊपर अभी तक किसी ने निशाना नहीं लगाया। फिर आपने कहा कि नेशनल असम्बली नामुकम्मल है, तो भाई नेशनल असम्बली नामुकम्मल जो है उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ये एक जमहूरियत का अमल है, तो ये नामुकम्मल नहीं है, वो अपने एक प्रोसीजर से गुजर रही है। फिर आपने कहा कि हुकूमत और आला अदलिया जो है इनकी आपस में नहीं बन रही, बड़ी अच्छी है, जुमला बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हुकूमत ने ऐसा कौन सा किया जिससे लगे कि आला अदलिया के वो खिलाफ हैं, या आला अदलिया ने ऐसी क्या बात की कि वो हुकूमत के खिलाफ है। फिर आपने कहा कि जी आला धमकी, दलिया मैं अब सर खिलाफ बात नहीं कर रहा है, हूं, अब आपने 11 मिनट सुननी हुकूमत है है, मेरी बात, हुकूमत है। आपने 11 मिनट नहीं, अब मेरी बात सुननी है, मैंने आपकी सुनी है, तमाम मैं शुरका ने सुन रहा सुनी है। हूँ, मतलब कोशिश अब करना। धमकी दी जा रही है मुतअद्दिद बार, मोस्ट अलाइंड। फिर आप कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने तो ये कहा, शरीफ खानदान ने ये किया। भाई बात ये है, पहली बात आप समझ लें कि टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक अ थर्ड राइट, यू नो, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर मैं इमरान खान के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना बाशानी या मुजीबुर रहमान को, मैं उनको नहीं प्रोपगेट कर रहा, मैं उनको नहीं अपना प्रमोट कर रहा, मैं सिर्फ इमरान खान के ऊपर एक बात कर रहा हूं। और तीसरी बात आपको मैं एक बात बताऊं, जो बड़ी मासूमियत से आप सारे इमरान खान के सपोर्टर्स भूल रहे हैं ना आमिर ज़िया साहब बात, आप लोगों के नैरेटिव का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इमरान खान को हो रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को हो रहा है। क्योंकि अगर वाकई आपकी बात सही है कि नवाज शरीफ असल दुश्मन है इस्टेब्लिशमेंट के, आसिफ जरदारी असल दुश्मन है इस्टेब्लिशमेंट के, तो आज आप रियासत को कमज़ोर कर दें, इतना कमज़ोर कर दें कि इनकी मजबूरी बन जाए कि नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को अपने सर के ऊपर बैठा के रख लें इमरान खान से निपटने के लिए। तो भैया आप लोग जो है ना, प्रॉब्लम एक और है, अपना रऊफ साहब यहाँ पे आपको बड़ी देर लग गई, सॉरी, बट प्रॉब्लम यह है कि एक अपना ही बुत बना लिया गया और खुद उसी का तवाफ रोज होना शुरू हो जाता है, तो अब उसमें समझते हैं कि हम जो है बिल्कुल सही हैं। ये कमाल हो गया ना, मतलब आमिर हमारे भी दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत और है बड़े हमें लिबरल इनसे, आदमी हैं आमिर, तो बड़े मुझे इसलिए लिबरल पसंद आदमी है। हैं। लेकिन मेरा अभी भी मतलब है पानी कि पी रहे हैं। जब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी जब बिल्कुल। जब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये कहा जाता है ना कि फैक्ट सारे मौजूद हैं, हाँ। तो उस वक्त बड़ी हैरत होती है कि फैक्ट्स किसको कहा जा रहा है, यानी सच्चाई किसको कहा जा रहा है। सच्चाई वो जो मेरी सच्चाई है या किसी और की सच्चाई है या एक वैसे सच्चाई है। ये तो सच्चाई तो मतलब इस तरीके से है ना जैसे वो हाथी के बारे में अंधों को बिठा दिया गया था और वो कोई कह रहा है कि ये रस्सी की तरह है और कोई कह रहा है ये पिलर की तरह है और कोई कह रहा है ये बड़ी सी दीवार है। तो सच्चाई कुछ नहीं कही जा सकती। अब इमरान खान साहब ने अपने पैर पे जो कुल्हाड़े मारे हैं खुद, इसका मुआवजा किसी और चीज़ के साथ नहीं हो कई सकता। दफा तो वो कुल्हाड़ी ढूंढ के खुद किक मारी है उसको उन्होंने पकड़ के। मतलब तो मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने फ़ौज के बारे में दी है, नवाज शरीफ ने इख्तलाफात लाख उसके रहे हों लेकिन कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं, मैं मियाँ साहब को नहीं जस्टिफाई करूंगा, वो उनकी पार्टी का काम है। मेरा काम एक तज्जियाकार के हैसियत से जनवन सवालात पूछने, और जो मैं सवाल आज इमरान खान के ऊपर बनता है, किसी पॉलिटिशियन पे नहीं बनता। वजह मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में हुकूमत उनकी है, KPK में हुकूमत उनकी है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत उनकी है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत उनकी है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाल अपोजिशन भी उनकी है। मैं सवाल किसे करूँ? और हाँ, ये भी एक मतलब मसला है। लेकिन बहरहाल हम इस वक्त चूँकि इमरान के हवाले से सवाल उठा था तो इमरान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। अब स्टार्ट हम वहाँ से ले लेते हैं ज़ेबा वाला केस। ज़ेबा वाले केस में जैसे आपने सवाल उठाया और वो बात हुई कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद अदालत में पहुँचे, अदालत में जाके उन्होंने कह दिया कि जी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ अगर गलत मैंने कहा है तो। ये जलसे वो में भी वापस कैसे हो जाते हैं? वो वापस पता नहीं किस तरह से आप तो अपने आप को अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट छोड़ते हैं, ये तरीका है माफी मांगने का। ठीक है, वहाँ पे फिर भी अदालत ने उनको एक छूट दी और मतलब वो छूट यही है कि वो वहाँ से निकले जो हैं तो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि रिटर्न स्टेटमेंट में हामिद खान ने जिस तरह से उनका रवैया था वो यही लग रहा था कि इमरान खान के हवाले से ज़रूर ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी जिसमें वो ये कह देंगे कि जनाब वी आर सॉरी। लेकिन यहाँ तो जब आज बयान आया वो बिल्कुल ही इस तरह का है कि वो
फिर मतलब उसी के ऊपर अकड़ गए हैं। तो ये 2 स्टेप बैक वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल सही है मिनहाज की। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो बात हो रही है जनरल आसिफ नवाज़ की, या मतलब नवाज़ शरीफ के हवाले से, उसको भी हम छोड़ देते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के इदारे जितने भी हैं वो मोतबर इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, और चाहे वो किसी भी फौज मुल्क के हो, होते हैं। हर मुल्क के जिस तरह से होते हैं। उन इदारों को नामोतबर कौन कर रहा है, ये है असल सवाल। और इमरान खान की मुसलसल कोशिश यही है कि ये नामोतबर इदारे बन जाए, चाहे वो अदलिया हो उसके बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, चाहे वो फौज हो उसके बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। जब मियाँ साहब कर रहे थे ना, हम उनके ऊपर भी कर रहे थे, लेकिन मुश्ताक मिनाज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मेरी काफ़ी उम्र हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ये जो सफ़र है ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से शुरू हुआ हुआ है, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ मुश्ताक मिनाज साहब कि अभी मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ये ज़रूर साबित होगी बात कि जितनी ये कैंपेन हो रही है, जितनी ये तकरीरें इमरान खान की, जितनी सोशल मीडिया पे फॉलो अप्स हैं, ये बहुत कॉन्सनट्रेटेड एक कैंपेन है। आपने अगर हॉलीवुड की एक फ़िल्म देखी हो वैग द डॉग, कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है, डस्टिन हॉफमैन और रॉबर्ट डिनीरो की जो फिल्म थी, जब वो मोनिका ल्यून्स्की और बिल क्लिंटन का स्कैंडल आने वाला होता है, तो उससे पहले वो अल्बानिया में, पता नहीं कौन से मुल्क में, वो जंग एक करवा देते हैं और वो हॉलीवुड वहाँ की प्रोडक्शंस बनाने शुरू कर देता है, पूरी कौम को उस तरफ लगा देते हैं। एग्जैक्टली आप देखें, अभी जैसे आमिर जिया साहब ने कहा कि कोर इशू से दूर हट रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर इशू जो है वो इस वक्त सैलाब है। इमरान खान ने एक दफ़ा उसको टच नहीं किया, ठीक है ना। पाकिस्तान का दूसरा कोर इशू मईशत है, वो उसको टच नहीं कर रहे, उसका बेड़ा गर्क करके निकले। पाकिस्तान का तीसरा कोर इशू